नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है साथियों। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस पे साथियों, आपका ग्रोथस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोग फटाफट साथियों देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए साथियों। इसमें आज आप देखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट का जो हमारा चल रहा है प्रैक्टिस साथियों, जो कि यूपी पॉलिसी पर बेस्ड है साथियों। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आइए उसी कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा साथियों यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आया हुआ है यहाँ पे। ये आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आया हुआ कृषि परिविधान एग्जाम 2018 में आया हुआ साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करा है, यदि अंग्रेजी माला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाले सभी अक्षर हटा दिए जाते हैं तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा साथियों। ये एक प्रकार से अल्फाबेटिकल सीरीज पर भी बेस्ड है, बट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बोला जो विषम स्थान वाले वर्णमाला में होते हैं अक्षर उनको हटा देना है। तो देखिए साथियों एकदम बिल्कुल सिंपल, इसको डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। ये देखिए 9वां अक्षर पूछा है हटाने के बाद, तो जब विषम स्थान वाले हटा देंगे तो सम संख्या वाले बचेंगे, बी डी एफ इस प्रकार से 2 4 6 ऐसे बचेंगे। तो जो 9वां पूछ रहा है तो नए स्थान में आपको 9वां क्या होगा, कुछ नहीं करना है, नए में 2 का गुणा करिए, पुराना पता चल जाएगा साथियों। 9 दूनी 18, 18 मतलब आर होगा, आपका आंसर हो जाएगा आर यहाँ पे, है ना साथियों। बट इसको सॉल्व करते देखिए, आपको दिखाते हैं पूरा बेसिक से। पहले ये साथी आप देखिए हमारा पूरा एबीसीडी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हमारे 26 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे साथियों। इसमें कह रहा है जो विषम स्थान वाले हैं, जैसे देखिए इसका क्रमांक क्या साथियों, देखिए ये आपका 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब इसमें साथ जो हमारे विषम स्थान वाले अक्षर हैं इनको क्या कर देना है, हटा देना है। तो देखो साथ ये विषम स्थान पे है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। ये देखिए जितने विषम स्थान वाले सबको काट दीजिए, भूल जाइए इनको। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनको भूल जाना है। ये देखिए अब उसके जो बचे हुए उनको लिख लीजिए। तो बचा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, जे बचा है, एल बचा, एन पी आर टी वी एक्स एंड जेड, यही बचे हुए साथ यहां पे आप देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये जो बचे हुए हैं, अब इसी में आपको क्या कर देना है, जो पूछा है कि श्रृंखला में 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो 9वें स्थान पर आप देख सकते हैं, यहां से काउंट करके आंसर दे सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम विषम स्थान वाले अक्षर को काट दिए तो केवल सम स्थान वाले ही अक्षर हमारे पास बचे हुए हैं, अर्थात 13 अक्षर कट गए, 13 अक्षर बचे हुए, कुल 26 अक्षर होते ही साथियों आपको, है ना। तो 13 अक्षर बचे हुए, तब यहां पे आपसे बोला 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो अब यहां तो आप देख के आंसर सीधा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, ये देखिए आर आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये जो पूछा है आंसर हो गया। लेकिन साथियों इसको डायरेक्ट किया जाता है, ट्रिक से किया जाता है। कैसे ट्रिक से करेंगे साथियों, कुछ नहीं करना है, आप सबको पता है जब विषम स्थान वाला हटा देंगे तो सम संख्या वाला स्थान बचेगा, यानी इवन ऑर्डर बचेगा। ये देखिए यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 और ये 18वां अक्षर है, ये 20वां है, 22वां है, 24वां है और ये साथियों 26वां है। मेरे प्यारे बच्चों
इनका जो नया स्थान है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये नया इनका ऑर्डर है, इवन ऑर्डर है। यहां पे देखिए अब जो बचे हुए उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर देखेंगे तो 1 2 3 4 13 अक्षर बचे हुए हैं। लेकिन इनको अगर अल्फाबेट में वर्णमाला के क्रम में अगर रियल में इनका प्लेस वैल्यू देखा जाए, जो इनका ओरिजिनल क्रमांक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 इस प्रकार से इनका है साथियों। तो अगर हम यहां नए से पुराने में रिलेशन बैठाएं, नए से पुराने में अगर रिलेशन बैठाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बड़ा ही सुंदर सा रिजल्ट बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए 1 से 2 कब आएगा साथियों, जब 2 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ऐसे साथियों यहां भी आप देख सकते हैं, देखिए अगर हम 2 से देखें यहां 4 कब आएगा साथियों, 2 का गुणा कर देते हैं। 3 से 6 कैसे आएगा साथियों, देखिए 2 का गुणा कर देते हैं। 4 से 8 भी कैसे आएगा साथियों, 2 का गुणा कर देते हैं। ये देखिए, तो साथियों आपसे पूछा है कि जो बचे हुए अक्षर हैं वो बचे हुए में 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो 9वां बोले तो 9 दूनी 18 करो साथियों। और 18 क्या होता है, 18 वर्णमाला में आर होता है साथियों, देखिए है ना। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है साथियों। देखिए 9 में 2 का गुणा करेंगे, ये देखिए 9 गुणे 2 करेंगे 18, यानी आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। तो साथियों जब इवन ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, है ना साथियों, तो आपसे किसी भी अक्षर का ऑर्डर अगर पूछेगा, क्रम पूछेगा साथियों, पोजीशन पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट वैल्यू में 2 गुणा कर देना है, आप वर्णमाला में रियल अक्षर पा जाएंगे साथियों, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। ये जब आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में साथियों मैंने आपको बता रखा है, वहां पे आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। वहां डिटेल में आपको बताया गया है, इवन ऑर्डर ऑड ऑर्डर दोनों बताया गया साथियों, ठीक है ना। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों स्क्रीन पर आ चुका है, और ये देखिए हमारा आया हुआ है वीडियो री एग्जाम 2016 में यहाँ पे आया हुआ साथियों, है ना। देखिए साथियों ये आपका क्वेश्चन देखिए, ये आपका ओरिजिनल सिटिंग अरेंजमेंट का है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है किसी पंक्ति में यक्स प्रारंभ से 14वें स्थान पर है और वाई अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि जेड एक्स और वाई के ठीक मध्य में है। यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं तो एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं साथियों, ये आपसे पूछा हुआ है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझो आप लोग। पंक्ति में यक्स प्रारंभ से 14वें स्थान पर, ये देखिए साथियों, ये हमारा एक्स है। यक्स का जो पोजीशन दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रारंभ से 14वें स्थान पर है। ये है एक्स, एक्स का पोजीशन दे रखा है 14वें स्थान पर, प्रारंभ से यानी बाएं से आप कह सकते हैं साथियों। और फिर कह रहा वाई का अंत से दे रखा है साथियों, वाई का प्लेस वैल्यू अंत से दे रखा है, कितना दे रखा है 17वां, ये वाई का प्लेस वैल्यू है साथियों 17वां, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जेड जो है एक्स और वाई के ठीक मध्य में है, ये देखिए यहां पे कौन है साथियों, यहां पे जेड है, यहां पे जेड है साथियों, ये ठीक कहां है, मध्य में है, इनके मध्य में है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, ये देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक साथियों, इनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए यहां से यहां तक, ये बीच में और ये बीच में, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखो, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये। कह रहा है यदि पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति साथियों, कुल टोटल जो दे रखा है यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितने लोग हैं साथियों, यहां से यहां तक टोटल है 48, ये टोटल है साथियों, टोटल आपको दे रखा है, टोटल 48 लोग हैं साथियों। अब आपसे जो पूछा एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं साथियों, एक्स और जेड के बीच में आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने लोग हैं, यानी ये वाला देखिए मैंने आपको पहले से लगाया क्वेश्चन मार्क, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की संख्या आपसे पूछ रहा है साथियों। तो सबसे पहला काम हमारा काम ये होगा साथियों, हम यहां से क्या कर दें, अगर टोटल बीच की संख्या निकाल लें, ये देखिए यहां से लेके यहां तक, ये एक्स और वाई के बीच की संख्या होगी, एक्स और वाई के बीच की संख्या जितनी भी आएगी उसमें से एक सीट हम निकाल देंगे जेड के लिए, और जो सीट बचेगी उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे साथियों। तो साथियों यहाँ पे बीच की संख्या निकालने के लिए आपको देखा है, सबसे पहला काम यहाँ टोटल दे रखा है, तो सबसे पहला काम हमें देखना पड़ेगा साथियों, चूंकि ये जो टोटल है, टोटल हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है किससे साथियों, P1 प्लस P2 से, P1 प्लस P2 साथियों। ये देखिए टोटल जो है हमारा 48, P1 यानी पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन साथियों। तो यहां हम देख सकते हैं साथियों, तो यहां से हमारा फार्मूला लग जाएगा
मिडिल की संख्या निकालने के लिए साथियों टोटल मिड इक्वल टू हो जाएगा, यानी कुल बीज की संख्या जो आएगा एक्स और वाई के बीच की संख्या आएगा साथियों, वो क्या करना है, टोटल में से माइनस कर देना है, क्या, P1 प्लस P2 माइनस कर देना है साथियों जोड़ करके। तो मेरे प्यारे बच्चों 48 है, अब माइनस यहां आप देख सकते हैं x का 14 है, y का साथियों 17 है, तो यहां से आपका रिजल्ट आ गया साथियों क्या, 48 माइनस 7 4 11 1 1 2 1 3 31, तो बराबर कितना आएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा साथियों, 4 में 3 जाएगा 1 17 आ गया साथियों। ये आ गया बीज की संख्या आया साथियों। अभी ये बीज की संख्या आ गया, एक्स और वाई के बीच में कुल कितने लोग हैं, 17 लोग हैं साथियों। अब आपको क्या काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक माइनस कर देना है। तो हमें तो निकालना है मिड ऑफ मिड निकालना है, बीच के बीच की संख्या निकालना है साथियों, बीच के बीच की संख्या निकालना है। मिड ऑफ मिड हम बोलते हैं इसको, मिड ऑफ मिड, बीच के बीच की संख्या साथियों। ये देखिए ये पूरा टोटल बीच की संख्या हो गया, अब ये बीच की संख्या और ये बीच की संख्या बराबर होगी साथियों। तो मिड ऑफ मिड निकालना है साथियों, क्या करना है, मिड -1 कर देना है, मिड -1/2 कर देना है, मिड -1/2 कर देना है साथियों। तो मिड कितना आया साथियों, 17 आया है, 17 में से 1 घटाओ साथियों, बटे 2 कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 16, और 16 बटे 2 होता है साथियों क्या, 8। तो 8 लोग इधर 8 लोग इधर साथियों, है ना, 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों। ये देखिए यहां 17 लोग टोटल है साथियों, बीच में 17 लोग हैं। अब 17 में एक जेड भी तो बैठा है साथियों, बीच में ही है, तो जेड निकाल दीजिए, यानी 1 माइनस कर दीजिए, 16 बचेंगे। 16 लोगों को 2 बराबर भागों बांटना है, जितने लोग एक्स और जेड के बीच में आएंगे उतने ही लोग जेड और वाई के बीच में आएंगे साथियों। तो साथियों क्या करना है, 8 लोग इधर 8 लोग इधर, एक बेचारा जेड, यानी 17 लोग ये हो गए। तो हमारा आंसर साथियों क्या हो गया, 8। ये साथियों आपका सिटिंग अरेंजमेंट में आपका आता है, जिसमें हम आपको बताते हैं प्लेस अरेंजमेंट पर बेस्ड साथियों क्वेश्चन है। ये बीच की संख्या यानी मिडिल का टाइप होता है साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होता है। आप सबको उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा साथियों। अब जिनको डायरेक्ट ये फार्मूला पता होगा तो डायरेक्ट अप्लाई कर देगा। हमने आपको देखिए यहाँ पे पूरा ग्राफ भी बताया, ग्राफ बना करके आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया साथियों। फार्मूला आपका ये होता है, सीधा करना होता है, मिड ऑफ मिड निकालना हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मिड ऑफ मिड इक्वल टू क्या करिए, टोटल मिड -1 बाई क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए साथियों। अब बीच की संख्या निकालने का 2 कॉन्सेप्ट होता है साथियों, एक जब टोटल हमारा ग्रेटर होता है किससे, P1 प्लस P2 से तब होता है, एक साथियों जब टोटल लेस होता है P1 प्लस P2 ग्रेटर होता है तब बीच की संख्या निकालने का फार्मूला दूसरा होता है साथियों, है ना। ये जब चैप्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे साथियों तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे यूपी SSC स्पेशल में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, आप देख सकते हैं ये वीडियो भी आपका यूपी SSC के अंतर्गत ही होता है साथियों, उसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ है साथियों। ठीक है, आइए साथियों अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आप सबको। अब ये देखिए साथियों, ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। यहां देख सकते हैं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 के पेपर में आया है, राजस्व निरीक्षक। मेरे प्यारे बच्चों यह भी देखिए आपका प्लेस अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सुंदर सा सवाल है। आइए देखते हैं क्या कहता है ये साथियों। एक कतार में 37 बच्चे हैं, 37 दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं साथियों। देखो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए ये कतार है, इसमें मान लीजिए 37 लोग टोटल है साथियों। सब का फेस किधर है, दक्षिण की ओर है, इस प्रकार से बने हुए हैं, सब ऐसे सब बने हुए साथियों, है ना। सब का फेस किधर है, दक्षिण की ओर है, ये बात मान के चलिए आप। चलिए इन सब का फेस साउथ की ओर है, फेस किधर है साथियों, साउथ में है साथियों। जब व्यक्तियों का फेस साउथ की ओर होगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इधर व्यक्तियों क्या कहलाएगा, इधर लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, और इधर इनका राइट कहलाएगा साथियों। ये बात आपको ध्यान देना, सॉरी इधर इनका राइट हो जाएगा, इधर इनका लेफ्ट हो जाएगा साथियों, ये उल्टा हो रहा था, यहां इनका लेफ्ट हो जाएगा और इधर इनका क्या होगा साथियों, राइट होगा। जब व्यक्तियों का फेस किधर होगा, साउथ में होगा, है ना साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आइए क्या कहता है, आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है।
आर जो है साथियों वो टी के दाहिने, तो टी के दाहिने बेस किसको बोल रहा है, टी को। आर को बैठाने के लिए टी को बेस मानना पड़ेगा, बोला है साथियों, है ना। आर जो वो टी के दाहिने, तो मेरे प्यार बच्चों टी के दाहिने, अभी देखिए टी कहां है, टी के दाहिने जाना है तो दाहिने तो साथी इधर ही है ना। तो टी के दाहिने आर को अगर हम यहां बैठा दें, ये हमारा आर हो जाए साथियों, तो टी के दाहिने क्या है साथियों, 8वें स्थान पर, टी के दाहिने 8वें स्थान पर देखिए बैठा दीजिए, यहां पे बैठा देते हैं साथियों किसको, टी को। ये देखिए अब यहां से यहां तक देखिए आर टी के दाहिने उल्टा, ये ऐसे यहां रहेगा, यहां रहेगा आर, यहां रहेगा टी, यहां टी, यहां कौन साथियों, आर। ये देखिए आर जो है टी के दाहिने 8वें स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये साथियों कौन सा प्लेस है, 8वां प्लेस है इनका, ये 8वां स्थान है। किससे बेटा, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये 8वां है। आगे कहता है जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, ये जो शब्द किसके लिए आया साथियों, ये जो शब्द आया है टी के लिए आया है, जो शब्द किसके लिए आया है, टी के लिए आया है मेरे प्यारे बच्चों, यह बात आपको दिमाग में रखना है ना। जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, अब ये जो टी है ना, ये किसके बाएं है साथियों, ये डी के बाएं 14वें स्थान पर है, इसका मतलब साथियों डी हमारा इधर होगा। ये देखिए हम मान लेते हैं यहीं पे कौन है हमारा, डी है, देखिए यहां पे डी है। अब डी के बाएं 14वें स्थान पर कौन है, ये देखिए टी है, डी के बाएं 14वें स्थान पर कौन है, टी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है कि डी और आर के बीच में कितने बच्चे हैं, तो डी और आर के बीच में साथियों यानी यहां से यहां तक की वैल्यू आपसे मांग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से लेकर के यहां तक 14 लोग हैं साथियों, आपको पता है यहां से लेके यहां तक टोटल 14 लोग हैं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 8 लोग हैं बच्चों, ये देखिए 8 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हमारा आंसर सीधा सीधा दिखने लगा क्या, कि 14 में से 8 माइनस कर दो साथियों, ये देखिए तो ये जो आएगा यहां से लेकर के यहां तक 14 माइनस 8 है ना साथियों। एक और घटा दीजिएगा, एक और घटा दीजिए साथियों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, 6 माइनस 1 कितना जाएगा 5, तो 5 लोग होंगे साथियों, ये हो गया हमारा आंसर 5 है ना। एक माइनस क्यों किए साथियों, क्योंकि देखिए 14 में से 8 घटा दिए तो यहां तक की सीट माइनस हो गई, लेकिन ये डी वाली सीट तो अभी बची हुई है ना, एक सीट ये भी तो माइनस करना है मुझे, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली माइनस करना है, तो यानी हमें एक माइनस करने में 5 हमारा करेक्ट आंसर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, ठीक है ना, क्लियर है, एकदम सिंपल सा है। कुल 37 लोग हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो दे रखा है कि आर टी के दाहिने 8वें स्थान पर है, तो आर देखिए टी के दाहिने हमने 8वें स्थान पर कर दिया, जो डी के बाएं 14वें स्थान पर, जो शब्द किसके लिए आया, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे दे रखा है आपको कि जो डी के बाएं 14वें स्थान पर है, यानी टी जो है वो डी से 14वें स्थान पे कहलाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये 14वां कहलाएगा। तो भैया 14 में से अगर ये यहां तक 8 लोग अगर ये माइनस कर दें, है ना साथियों, तो यहां से लेके यहां तक बचेंगे, तो आपके साथियों 6 बचेगा, लेकिन ये वाली सीट माइनस करना है, क्योंकि आपको बीच की संख्या निकालना है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए ये वाली सीट माइनस करनी पड़ेगी, जिसपे डी बैठा हुआ है, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, है ना। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन साथियों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है साथियों, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन, देखिए विधान भवन परीक्षा है ना, विधान भवन और वन रक्षक, ये जो परीक्षा साथियों यहाँ पे देखिए आपका आया हुआ है 2/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन भी बड़े मजेदार है साथियों, आइए देखिए क्या कहता है। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है। अच्छा, लड़कों की एक पंक्ति में साथियों सचिन जो है बाएं से 11वें स्थान पर है, ये बोला है 11वें, बाएं से 11वें स्थान पर है, और राज दाहिने से 7वें स्थान पर साथियों। राज बेटा जो है ये दाहिने से क्या है 7वें स्थान पर, ये बात बोल रखा साथियों, ठीक है ना,
क्लियर है। अगर वे अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं साथियों, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर चला जाता है। साथियों, स्थान आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, देखिए आपस में ये दोनों स्थान चेंज कर लेंगे, पोजीशन इंटरचेंज। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पोजीशन इंटरचेंज यानी ये जो क्या नाम है, सचिन यहां से चला जाएगा यहाँ पे। देखो भैया, सचिन यहां से यहां पहुंच गया, तो सचिन यहां से पहुंचेगा तो बाएं से इसका पोजीशन 16वां कहलाएगा, बाएं से इसका पोजीशन 16वां कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से साथियों ये जो राज है ये भी अपना स्थान बदल लेता है भाई। देखिएगा ये पहुंच जाएगा यहां पे, देखो भाई ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आ गया राज, तो राज का बोला है साथियों, देखिए अच्छा ये आपसे पूछ रहा है तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछा है, पंक्ति में टोटल पूछा है। राज भी अपना स्थान तो बदल लेगा, राज यहां पे आ जाएगा साथियों। राज का पोजीशन दाहिने से कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा, लेकिन आपसे जो पूछा है वह यह है साथियों कि पंक्ति में टोटल कितने लोग होंगे, टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल कितने लोग होंगे साथियों, ये आपसे मांग रहा है। टोटल साथियों आपसे मांग रहा है कि यहां से लेके यहां तक कुल कितने लोग होंगे, ये आपसे पूछ रहा है टोटल क्या होंगे। बड़ा ही सुंदर सवाल है साथियों, इसको हम लोग ग्राफ से, फार्मूला से और ट्रिक से तीन तरीके से सॉल्व करना जानते हैं साथियों, अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ से भी आप देख सकते हैं साथियों। ये यहां से लेके यहां तक 16वां हो गया साथियों, बताइए यहां से यहां तक 11 है, तो अगर हम आपसे कहें साथियों कि बीच की संख्या कितनी होगी, अगर ये बीच की संख्या आपसे पूछे साथियों बीच की संख्या कितनी होगी, तो आप सब क्या बताएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये बीच की संख्या आपसे पूछे कि बीच में कितने लोग होंगे तो कितना होगा, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 में से 11 माइनस कर दीजिए, और साथियों यहाँ पे देखिए 16 में से 11 माइनस करेंगे तो बीच की संख्या नहीं आएगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो साथियों 16 माइनस 11 माइनस 1, तो ये आ जाएगा साथियों कितना, 12 माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा साथियों। ये देखिए 4 आएगा, ये है ना। तो यानी बीच में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे साथियों, बीच में 4 लोग होंगे। तो 11 लोग इधर, 7 लोग इधर, बोलो भैया 7 4 11, 11 11 कितना 22, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा साथियों, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, सी द राइट आंसर। क्लियर साथियों, 22 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि बेसिक से कर सकते हैं, 11 4 और 7 सब जोड़ दे, यहां से यहां 11, यहां से यहां 7 लोग, बीच में 4 लोग, हो गए कितने साथियों, 22 लोग। क्लियर बच्चों, इसको फार्मूला से कैसे करते साथियों, देखिए साथियों यहां पे आपको दिख रहा है, ये देखिए एक व्यक्ति का नया पोजीशन दूसरे व्यक्ति का पुराना पोजीशन जोड़ के क्या कर दीजिए साथियों, आधा कर दीजिए। तो साथियों ये हो जाएगा हमारा टोटल इक्वल टू, देखिए टोटल इक्वल टू क्या करना है, न्यू प्लस ओल्ड, है ना। न्यू P1 फार्मूला होता है हमारा साथियों, न्यू P1 प्लस ओल्ड P2, ओल्ड P2 माइनस क्या साथियों 1, ये होता है हमारा फार्मूला साथियों, माइनस क्या 1, ये होता है टोटल निकालने का फार्मूला। देखो बच्चों न्यू P1 यानी पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन का नया पोजीशन, यानी पहले वाले व्यक्ति का नया पोजीशन, यानी जिसका भी नया दिया गया हो, ये रटिए मत कि पहले वाले का दूसरे वाले का, जिसका भी नया पोजीशन दिया जाएगा तो न्यू पोजीशन ऑफ, है ना, P1 या P2 जिसका भी नया रहेगा, न्यू पोजीशन प्लस ओल्ड पोजीशन दूसरे का ओल्ड। अगर एक का नया ले रहे हैं तो दूसरे का ओल्ड लीजिएगा, है ना साथियों। यानी साथियों पंक्ति में टोटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी पंक्ति में अगर टोटल संख्या निकालना है तो कोई ऐसी सीट मिलनी चाहिए जिसका दोनों ओर से पोजीशन पता हो साथियों, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका दोनों ओर से पोजीशन क्या हो साथियों, पता हो। अरे व्यक्ति अगर सिंगल होगा तो एक ही सीट पे बैठेगा बेटा, 2 सीट पे कब्जा तो नहीं कर सकता, इलीगल होगा, है ना साथियों। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका पोजीशन दोनों ओर से पता हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो साथियों, कोई ऐसी सीट कह लीजिए जिसका दोनों ओर से पोजीशन हो, पता हो साथियों, चाहे व्यक्ति बोलिए चाहे सीट बोलिए। तो ये वो ऐसी सीट है साथियों, ये एक ऐसी सीट है जिसका पोजीशन बाएं से पता है, जिसका पोजीशन दाहिने से पता है। तो साथियों टोटल निकालने के लिए न्यू P1 प्लस ओल्ड P2 माइनस 1 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा
तो न्यू P1 है साथियों 16, अब प्लस ओल्ड P2 है कितना 7, माइनस 1 कर दिए साथियों, क्या जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 16 6 22 हो जाएगा। ये 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत साथियों नहीं। चलिए, उम्मीद है आप सबके समझ में आ गया होगा साथियों, क्लियर है ना। ये हमने आपको फार्मूला से बताया। अब मेरा देखिए साथियों ट्रिक देखिएगा, ट्रिक कैसे करेगा इस काम, इसको भी देखिएगा ध्यान से। हमने आपको ग्राफ से बताया साथियों, हमने आपको ग्राफ से बताया कि बीच की संख्या निकाल लीजिए, है ना। ये किनारे से पता है, ये भी किनारे से पता है, और बीच की संख्या तीनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा टोटल, है ना। अब हमारा एक शॉर्टकट देखो भाई, एक सचिन है यहाँ पे, सचिन को लिखिए यस, राज को लिखिए आर, ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका पोजीशन उसके नीचे रखिएगा, चाहे नया हो चाहे पुराना। सबसे पहला काम, दोनों लोग का पोजीशन पुराना पुराना लिखिए। सचिन का पुराना पोजीशन क्या है, सचिन का पुराना पोजीशन बाएं से 11वां है साथियों। तो सबसे पहला काम हम लोग सचिन का पोजीशन लिख लेते हैं। सचिन का 11 है, तो राज का कितना है साथियों, राज का 7 है, ये देखिए। अब उसके बाद पोजीशन चेंज होने के बाद किसका नया दिया गया, सचिन का नया, तो सचिन के नीचे लिखिएगा। सचिन का नया पोजीशन 16 है, राज का नया पोजीशन नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क यहां लगा दीजिए। ये नया पूछा जा सकता है साथियों, नया पूछा जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपसे टोटल पूछ रहा है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। इसी ग्राफ में, यही आपका जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, इससे आप 3 क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से एकदम मजेदार तरीके से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर टोटल निकालना है तो आपको डायगोनल यानी तिरछा साथियों क्या करना है, तिरछा डायगोनल जोड़ना है और एक घटाना है, डायगोनल जोड़ना है और एक घटाना है। तो 16 7 कितना साथियों, ये देखिए 23 माइनस 1 कितना हो गया 22। ये हमारा आंसर आ गया साथियों, ठीक है ना। टोटल निकालने का शॉर्टकट तरीका साथियों, देखिए शॉर्टकट, सचिन राज नाम लिखिए, जिसका पोजीशन पुराना पुराना लिख दीजिए नीचे नीचे, नया हो नया लिख दीजिए नीचे नीचे, है ना साथियों। उसके बाद टोटल निकालने के लिए तिरछा डायगोनली क्या करिए, जोड़िए और एक घटाइए आंसर। अगर इधर वाला पता होता तो इधर भी जोड़ के -1 करेंगे, सेम आंसर आएगा। टोटल निकालने की कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब आप सबको लग रहा होगा तो यहां क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है साथियों कि यहां पे ये राज का दाहिने से नया स्थान क्या होगा, राज का दाहिने से नया स्थान क्या होगा, है ना साथियों। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही आसानी से एकदम सिंपल वे में आपको समझना है भाई। जिधर क्वेश्चन मार्क है उधर ही ऊपर एरो बनाओ, ऊपर एरो बनाओ। क्वेश्चन मार्क इधर है ना, तो इधर से इधर एरो बनाओ, यहां स्टडी करो, यहां क्या करो, स्टडी करो। 11 से 7 हो गया साथियों, क्या हो गया, -4 हो गया। जो आपने स्टडी किया है वही यहां अप्लाई करना है, वही यहां क्या करना है बच्चों, अप्लाई कर देना है, वही अप्लाई कर देना है। तो -4 कर दो भाई, तो 16 में 4 घटाओ क्या आएगा 12, तो ये इसका 12 हो जाएगा साथियों, ये देखिए 12वां स्थान हो जाएगा। अगर राज का दाहिने से नया पूछेगा तो ये हमारा सवाल नंबर 2 इसमें हो जाएगा, है ना साथियों, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। 12वां स्थान, राज का दाहिने से पूछेगा नया स्थान क्या है, तो 12वां आंसर हो जाएगा आपका 12वां, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 12वां हो गया, क्लियर है। अब साथियों ये जो हमने बीच की संख्या 4 निकालना है, इसी सवाल में अगर आपसे पूछे कि अब राज और सचिन के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, तो बीच की संख्या निकालने के लिए साथियों क्या करना होगा आपको, बीच की संख्या के लिए कुछ नहीं करना साथियों, एकदम सिंपल तरीका देखिए, ऊपर नीचे लेना डिफरेंस है, ऊपर नीचे वर्टिकल, चाहे इधर चाहे इधर। अब इधर भी पता हो गया है, इधर 7 और 12 पता हो गया, दोनों तरफ से आंसर निकाल सकते हो। इधर से इधर लो भैया, क्या डिफरेंस लो, क्या लो भैया, डिफरेंस लो। तो 16 में से 11 घटाओगे भैया क्या आएगा, 5 आएगा। जितना डिफरेंस आए उसमें -1 कर दो, डिफरेंस -1, तो बराबर क्या साथियों, 5 -1 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ये देखा साथियों, तो एक ही ट्रिक से आपने देखा साथियों 3 प्रकार के क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, एकदम मैजिकली साथियों, एकदम आराम से, कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा ग्राफ बना के आप हिंट से निकाल सकते हैं। तो साथियों आपने देखा कि इस प्रकार के जो आपके सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, इसको हम लोग प्लेस अरेंजमेंट बोलते हैं, और इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं, ग्राफ से बनाए जा सकते हैं साथियों, फार्मूला से निकाला जा सकता है,
और साथियों यहाँ पे देखिए ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रख देना मेरे प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति का पोजीशन चेंज करे तो जिस व्यक्ति का नया पोजीशन दे उस व्यक्ति का पोजीशन नया साथियों दिशा समान होना चाहिए। जिस व्यक्ति का नया पोजीशन दे उसके नए और पुराने पोजीशन का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी इन सभी क्वेश्चन का आंसर आएगा, वरना फिर सीएनडी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन साथियों, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। जैसे यहाँ पे सचिन का दिया साथियों पुराना बाएं से और नया भी बाएं से दिया, यानी ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर कहीं ऐसा कर देता सचिन का नया पुराना देखिए बाएं से है और नया देते दाहिने से, तो काम गड़बड़ हो जाता। तो ये जो गैप है बीच में, इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल हो जाता, असंभव हो जाता साथियों। तो इस केस में आंसर नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन यहां तो ठीक था, सचिन का नया भी दिया है पुराना भी दिया है, तो जिसका नया पुराना दिए उसके नए पुराने का दिशा सेव होना चाहिए, डायरेक्शन सेव होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी ऐसे सवालों का जवाब दिया जा सकता है, वरना फिर नहीं निकाला जा सकता साथियों। ये बात आपको गांठ लेना है एकदम। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में आया हुआ है। देखिए साथियों सबके सब यूपी ट्रिपल एस सी के पेपर है साथियों, सबके सब यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए क्वेश्चन हैं सिटिंग अरेंजमेंट के। कितना बेहतरीन क्वेश्चन यहां भी दे रखा है। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें तथा श्याम दाहिने से 5वें स्थान पर है। देख भाई, राम बाएं से 5वें स्थान पर, राम साथियों बाएं से 10वें स्थान पर, राम बाएं से 10वें स्थान पर, और जबकि साथियों श्याम दाहिने से दे रखा है 5वें स्थान पर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये राम का पोजीशन है बाएं से 10वां और श्याम का पोजीशन है साथियों दाहिने से 5वां। राम और श्याम दो लोग हैं साथियों। जब राम एवं श्याम अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये आपस में स्थान बदलने चले हैं, तो इसका मतलब है कि भैया राम का पोजीशन देखिए यहां हो जाएगा और श्याम का पोजीशन देखिए साथियों यहां हो जाएगा, लेकिन बदलने के बाद किसका स्थान दिया है, किसका स्थान दे रखा, राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों राम का स्थान देखिए बाएं से, तो जिसका भी नया पोजीशन दे, जिसका भी नया पोजीशन दे उसके नए पुराने का दिशा सेम होना चाहिए बच्चों। तो यहां सेम है ना, देखिए राम का पुराना बाएं से, राम का नया भी बाएं से। मेरे प्यारे बच्चों यानी सब कुछ ठीक ठीक है। ये देखिए ये राम है, राम का नया दे रखा बाएं से ही दे रखा 15 दे रखा साथियों। भैया श्याम बाबू आ जाएंगे यहाँ पे, तो श्याम आ गया यहाँ पे, श्याम का दाहिने से नया पूछा जा सकता है। अभी मैंने इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन करवाया था। देखिए साथियों बताएं स्थान परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा। लो भैया अभी मैंने चर्चा किया था पिछले ही क्वेश्चन में कि भैया दूसरे के व्यक्ति का नया पोजीशन पूछा जा सकता है। अब देखो भैया आ भी गया आपके सामने, देखिए आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा लेके आ गया है ना। देखो भाई हमने आपको बताया कि आप चाहो तो ग्राफ से बेसिक तरीके से निकाल सकते हो या फार्मूला से कर सकते हो, फार्मूला लगा दो तब भी आ जाएगा, या फिर हमने आपको ट्रिक बताया साथियों उससे कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर रहेगा वही मजा लेगा साथियों, है ना। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप सबको पता है अगर हम बीच की संख्या निकालें तो बीच की संख्या निकालने के यहां से यहां तक 15 है, अब 15 में 10 घटा दें तो भैया ये डिफरेंस आएगा 15, डिफरेंस क्या 10 -1, 15 में से 10 घटाओगे 5 पाओगे, -1 क्या आएगा बाबू 4 आएगा। तो यहां से यहां तक 4 लोग हो गए, बीच में 4 लोग हो गए। अगर आपसे पूछता इन दोनों के बीच में कुल कितने बच्चे हैं, छात्रों की संख्या है, तो 4 आंसर हो जाता। तो बीच की संख्या 4, श्याम है दाहिने से 5, बीच में 4, 5 4 9 और एक ये वाली सिटिया जिसपे अब श्याम बैठेगा, तो यानी कितना हो जाएगा साथियों 10 हो जाएगा। तो श्याम का नया पोजीशन कितना हो गया 5 + 4 + 1, 5 4 9 और एक क्या 10वां हो जाएगा। तो श्याम का दाहिने से स्थान आ गया 10वां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया श्याम का दाहिने 10वां। ये हमने कैसे बताया, कंसेप्ट से यानी ग्राफ से साथियों। इसको डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हो और फिर आपको मैं बताऊंगा ट्रिक से भी कर सकते हो साथियों। अगर आपसे पूछ रहा है न्यू पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन है ना भैया, तो क्या करना है भाई, न्यू P2 मैं यहां पे लिख दे रहा हूं साथियों, न्यू P2 नया पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन इक्वल टू क्या करना है साथियों, देखो भैया, ए भैया, जिस व्यक्ति का नया पुराना दोनों दिया है उसका डिफरेंस भैया, डिफरेंस, उसका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ऑफ न्यू एंड ओल्ड P1 है ना, डिफरेंस ऑफ न्यू P1, न्यू P1 एंड ओल्ड ओल्ड P1 है ना, डिफरेंस ऑफ न्यू P1 एंड ओल्ड P1, साथियों प्लस क्या कर देना है, ओल्ड P2 जोड़ दीजिए, आंसर आ गया आपका, खटाक से आंसर आ गया, देखिए ओल्ड P2 है ना बच्चों। ये होता है फार्मूला। तो फार्मूला से करने के लिए क्या करना है साथियों, बस आपको वैल्यू रख दीजिए, डिफरेंस ऑफ न्यू P1 एंड P1 साथियों, एक व्यक्ति का जो नया पोजीशन दिया है उसके नए पुराने का डिफरेंस, अरे भैया यही तो निकाले थे 15 और 10, डिफरेंस कितना आएगा 5, तो बच्चों हम कहेंगे 15 डिफरेंस क्या 10, ये हो गया डिफरेंस। इसी डिफरेंस में जोड़ देना है दूसरे के व्यक्ति का पुराना वाला पोजीशन, तो भैया कितना है, श्याम का पोजीशन पुराना 5 है, आ गया कितना, ये हो गया 5, ये हो गया 5 5 10, 5 5 10, ये देखो बच्चों आ गया आंसर है ना। ये हो गया क्या, नया पोजीशन हो गया श्याम का दाहिने से साथियों 10वां। अब इसी बात को हमने आपको सिखाया साथियों कि आप कैसे निकालेंगे ट्रिक से, देखो भैया, तो ट्रिक से निकालने के लिए क्या तरीका हमारे पास है, यह भी आप बल्ले बल्ले देखो बच्चों, एक है राम और एक है श्याम, ये देखिए राम और श्याम है ना, तो इनको नाम लिख लीजिए सबसे पहले ऊपर ऐसे, राम और श्याम, इनका पोजीशन इनके नीचे, जिनका पोजीशन उसके नीचे, तो भैया राम का पोजीशन पुराना पुराना पहले, पुराना 10, राम का 10, श्याम का 5। अब आइए नया पोजीशन लेते हैं, नया पोजीशन किसका दिया है, नया पोजीशन राम का दिया है, तो राम के नीचे राम हो जाता है 15, और ये सब लिखने से पहले आपको देखना रहेगा कि भैया डायरेक्शन वहां सेम है कि नहीं, नए वाले पुराने वाले का है ना, 15, श्याम का पूछा है दाहिने से कितना होगा, श्याम भाई का पूछा है, तो देख भैया श्याम के नीचे लगा दो क्वेश्चन मार्क, श्याम के नीचे लगा दो क्वेश्चन मार्क है ना। ये देखिए हमने बताया कि जिधर हो क्या क्वेश्चन मार्क उधर कर लो स्टडी, ये देखो ऐसे स्टडी करो, जिधर हो क्वेश्चन मार्क उधर एरो बनाओ, स्टडी करो ऊपर, जिधर क्वेश्चन मार्क उधर एरो बनाओ, स्टडी करो ऊपर, और अप्लाई करो नीचे, अप्लाई करो नीचे, देखो ऊपर लेकिन अप्लाई करो नीचे है ना, ये चीज ध्यान देना, हाँ नहीं मिस्टेक हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो 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 भैया, किधर, जिधर हो क्वेश्चन मार्क है ना, स्टडी करो ऊपर, अप्लाई करो नीचे, ये देखो भैया यहां अप्लाई करो, ऊपर क्या देखा 10 से 5 हो गया, 5 घट गया, 5 घट गया, तो नीचवो क्या करो भैया 5 घटाई दो, नीचवो क्या कर दो 5 घटाई दो है ना, जो ऊपर स्टडी करो वही नीचे अप्लाई करो, 15 में 5 घटाओगे 10 पाओगे, तो ये आ गया क्या साथियों 10वां हो गया आंसर, ये 10वां हो गया साथियों आपका करेक्ट आंसर है ना। मजा आ गया होगा साथियों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था है ना, क्लियर साथियों, जो कि आपका आबिकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में आया हुआ है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं साथियों, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा साथियों जी।
हेलो हेलो, चलो शायद देखिए। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पे। ये देखिए साथियों कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया है। जूनियर इंजीनियर या तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है साथियों। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एकदम मदद मलाई वाला क्वेश्चन है। देखो भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है 73 बच्चों की एक कक्षा में अनुज का स्थान ऊपर से 23वां है, उसके नीचे से स्थान की बताना है। ए भाई सुनो भाई, अगर आपको टोटल दे रखा है भाई, टोटल दे रखा है, टोटल इक्वल टू कितना 73 दे रखा है, और एक तरफ से पोजीशन दे रखा है, ऊपर से मतलब लेफ्ट से, है ना साथियों, तथा लेफ्ट से दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है कितना 23 साथियों। तो आपसे पूछ रहा है राइट से क्या होगा। ऊपर से मतलब लेफ्ट है, नीचे मतलब राइट, राइट से आपसे पूछ रहा है। ए भैया कुछ नहीं करना यारो, ऐसे केस में राइट बराबर क्या करो भैया, टोटल में एक जोड़ो और लेफ्ट वाला घटाओ। ये देखो आ गया आंसर, सीधा, कुछ नहीं करना बच्चों। जब भी आपको टोटल दे दे और एक तरफ से पोजीशन दे दे और दूसरी तरफ से पोजीशन पूछ ले, तो क्या करना, आंख बूंद के भैया ओरली आंसर कर लेना। टोटल में एक जोड़ देना और एक तरफ के पोजीशन को घटा देना, दूसरी तरफ का पोजीशन ले लेना। ठीक है भैया। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, उड़ा दो, क्या करना, 73 में एक जोड़ दो भैया, 73 में एक जोड़ दो, अब माइनस क्या कर दो भैया, लेफ्ट, लेफ्ट यानी कितना 23 दे रखा साथी। ये भैया 74 हो जाएगा माइनस 23 बाबू, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, एक देखिए केवल इसी में इकाई अंक दे रखा है। अब बाकी है 7 में से 2 जाएगा, 5 आएगा, 91वां स्थान हो जाएगा। देखा बच्चों क्या आ गया 51, है ना, 91वां स्थान होगा, है ना। इस व्यक्ति का पोजीशन अनुज का स्थान नीचे से कितना होगा, 51 होगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लीजिए साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 7 नंबर, देख भाई, ये आपका लोअर पीसीएस में आया हुआ है। लोअर पीसीएस भैया भैया 2019 में देखिए दे रखा है, 30/9/2019 शिफ्ट सेकंड में है। लोअर भैया, पहले लोअर पीसीएस यूपी 83 में ही आता था साथियों, है ना, अब अलग हो गया है। ठीक है, इसको देखो भाई, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो कहता है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में से दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता होगी, किसकी जरूरत पड़ेगी प्रश्न का उत्तर देने की। ये भाई देखो भाई, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा सफिशिएंसी। एक चैप्टर हम लोग ने बना रखा है जिनमें डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता। साथियों एक ऐसा चैप्टर है, इसके पास खुद का अपना कुछ नहीं होता है। ये दूसरे चैप्टर्स का, चाहे दूसरे सब्जेक्ट्स का मैटर क्या ले लेता है, चुरा लेता है और अपना क्वेश्चन बना लेता है साथियों, है ना। ये डाटा सफिशिएंसी सीरीज का नाम है भैया। इस चैप्टर से वीडियो 2018 के अगर पेपर उठा के देखिए री एग्जाम साथियों, उसमें आपका लगभग भैया 50 क्वेश्चन रीजनिंग का था। मैथ तो रहता नहीं उसमें साथियों, रीजनिंग रहता है, जीएस रहता है ना भैया। 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन लॉजिकल, और उस 35 में से साथियों 22 क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से था, डाटा सफिशिएंसी से। डाटा सफिशिएंसी से सबका हवा निकाल दिया साथियों। सब सोचे मैथ नहीं है, रीजनिंग तो हलवा कर देंगे, लेकिन भैया हवा हो गए थे बड़े बड़े, है ना। तो देखो भैया ये डाटा सफिशिएंसी बड़ा ही प्यारा है और इसमें आया हुआ है साथियों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कहता है, राजन रमेश से छोटा है। आहा, राजन, देख भाई, राजन बाबू क्या हैं, छोटे, रमेश से छोटे हैं। देख भैया रमेश से क्या हैं, छोटे हैं। जो जार्ज से लंबा है भैया, राजन रमेश से छोटा है। जो शब्द किसके लिए आता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए, है ना, सेकंड पर्सन के लिए भाई। ये देखिए रमेश के लिए आया है, जो जार्ज से लंबा है, यानी रमेश खुद क्या है, लंबा है। रमेश लंबा है किससे, जार्ज से। भैया रमेश जो है ना, जार्ज से क्या है, लंबा है। ये भैया
रमेश राजन से भी लंबा है एक प्रकार से। राजन रमेश से छोटा, मतलब रमेश लंबा है राजन से। और भैया ये भी कहा जो जार से लंबा है, रमेश जार से भी क्या है, लंबा है। ये देखिए रमेश, रमेश के बारे में देखिए सूचना 2 मिल गई। रमेश रजनव से लंबा है, रमेश जारजव से लंबा है। भैया सबसे छोटे, उनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटे का पता लगाने के लिए ये आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, 4 इंफॉर्मेशन, 4 सूचना दे रखा है। किस सूचना की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न का उत्तर क्लियर करने के लिए? अब ये आंसर डाउट में है, पूछो क्यों? क्यों मेरे भाई? यहां पे देखिए रमेश रजनव से लंबा है, रमेश जारजव से लंबा है, तो राजन और जार्ज दोनों में हो गई लड़ाई छोटे होने के लिए। हम सबसे छोटे, हम सबसे छोटे। भैया ये तो डिसाइड नहीं हो पाएगा ना, तब क्या करेंगे? जो सूचना दिया है उस सूचना की आवश्यकता हम लेंगे, और जिस सूचना की सहायता से सबसे छोटके का पता चल जाई वही हमारा उत्तर होई, है ना साथियों? तो कह रहा है रमेश सबसे लंबा है। का भैया ये तो बकवास न करता। ए भैया रमेश सबसे लंबा तो पहले से दिख रहा है, देखिए रमेश रजनव से लंबा, रमेश जारजव से लंबा, तो रमेश सबसे न लंबा भाई। तो एकर जरूरत पड़ी का? ये कहे के पड़ी कर के ना, ये गलत है ना? एकर आवश्यकता ना पड़ी। भैया जार्ज रमेश से छोटा है, जार्ज को अगर रमेश से छोटा कहेंगे तो ये तो भैया कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन में कह रखा है कि जार्ज जो है वो रमेश से का है, लंबा है। जार्ज देखिए, जार्ज रमेश से छोटा है, ये कह रहा है जार्ज को रमेश से छोटा कर। ए भैया तो पहले से पता है कि जार्जवा का है रमेश से छोटा है, तो ये काहे बकवास कर रहा है? हटाओ इसको भैया, गलत न कहता। जार्ज राजन से लंबा है। हाँ लो भैया, जिनमें लड़ाई हो रही थी राजन और जार्ज में हो रही थी लड़ाई, ये कह रहा है जार्ज को राजन से लंबा कर दो। तो जब जार्ज राजन से लंबा हो जाएगा तो राजन सबसे का हो जाएंगे, छोटके हो जाएंगे ना। हाँ ये पता हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये कह रहा है रमेश राजन से लंबा है, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है, हमें पहले से पता है। तो यहू गलत कह रहा है। ये देखो भैया, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया देखो इफ, इफ मतलब यदि, यदि भैया यदि ये जो जार्ज है, जार्ज को मान लिया जाए, क्या मानने रहे इंफॉर्मेशन दिया इसलिए, यदि जार्ज लंबा हो जाए राजन से, जार्ज लंबा हो राजन से, तो भैया इंफॉर्मेशन तीनों को मिला करके रिजल्ट क्या बनेगा कि भैया देखिए जार्ज लंबा है राजन से, जार्ज लंबा है राजन से, ये देखिए। और जार्ज से लंबा कौन? रमेश है पहले से ही, ये देखिए। और रमेश तो भैया राजनों से लंबा था, तो जार्जव से लंबा था, तो रमेश तो सबसे लंबा रहेगा। अब लेकिन ये पता हो गया कि जार्जव लंबा है राजन से, तो राजन बाबू सबसे क्या कहलाएंगे, छोटा, छोटा बाबू कहलाएंगे। तो राजन सबसे छोटा। उत्तर निकल जा रहा है ना, किसकी सहायता से? ऑप्शन नंबर सी की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर। अगर सी ऑप्शन ना होता तो हमें कंफर्म नहीं कर पाते कि कौन सबसे छोटा। बोलो बच्चों, तो ये समझ में आ गया ना? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तैयार है एकदम धुआं धुआं करने के लिए। भैया कहता है सी के पास ई से ज्यादा पैसे। लो भैया धन दौलत की बात आ गई। ए भैया लोअर पीसीएस 2018 में आया हुआ है, ध्यान देना भाई, लोअर पीसीएस 2018 क्वेश्चन है। सी के पास ई से ज्यादा पैसे हैं, यानी सी ज्यादा धनायट है भैया। ये देखिए सी के पास ज्यादा पैसा धन दौलत है ई से, और ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं, ई के पास बी से ज्यादा पैसे हैं। आई बात गई समझ में भैया? सी ए के बाद दूसरा सबसे धनी है, जो सी है ए के बाद दूसरा सबसे धनी है। इसका मतलब सीधे सीधे कह रहा है ना कि भैया जब सी ए के बाद दूसरा धनी है तो सबसे धनी कौन है? ए1 है। तो
तो भैया एक बात बताइए, सी ए के बाद दूसर के नंबर का धनी है, इसका मतलब ए इनसे भी धनी है भैया। ये देखिए, है ना भैया, ए बी सी और ई में से किसके पास सबसे कम पैसे हैं? तो सबसे कम पैसा बेचारा बी के पास है। बी बेचारा सबसे कम पैसा लेके बैठा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखा बच्चों, है ना, एकदम हलवा वाला सवाल था ना ये, आपका लोअर पीसीएस में आया हुआ है 2018 में साथियों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों, क्या कहता है आपका यहाँ पे, फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। अच्छा, फरहान जो है भैया, देखिए फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है। हाँ ठीक है। सिमरन नीतू से ज्यादा किंतु राजू से कम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया। देखिए सिमरन के बारे में बोल रहा है, यहीं पे जोड़ लीजिए। सिमरन जो है नीतू से ज्यादा, सिमरन, अरे ये सिमरन जो है नीतू से ज्यादा, ये देखो भैया नीतू से ज्यादा लेकिन राजू से कम, तो राजू के पीछे लगा दिया हमने इसको और सबको जोड़ दिया। देखो भैया, तो सबसे अधिक रन कौन बनाता है? ये फरहान बाबू, तुम्हें ही ना बना रहे हो सबसे ज्यादा। ये देखो भैया, फरहान देखिए सबसे ज्यादा रन बना रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा भैया, है ना भाई। क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर। चलिए अगला देखिए, फटाफट देखते चलिए, उड़ाते चलिए। 10वां नंबर क्या कहत है, ए बी सी और डी आरोही क्रम से हैं। अच्छा, क्या बात है, आरोही क्रम भैया, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। जैसे दिया है ए बी सी डी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी। ए भैया लगा लेते हैं, चल भैया देखो, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, ये दे रखा है। तथा सुनो भाई कथा, क्या कहता है, डी बी ई अवरोही क्रम में है। एक भैया आर्डर और दे रखा है, क्या कह रहा है, डी बी ई अवरोही मतलब घटते क्रम में। ए भैया डी से छोटका बी, अब बी से छोटका क्या, ई, ये दे रखा है। आई बात की समझ में? साथियों दो समीकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, दो इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब क्या कहता है, बताइए निम्न में से कौन या तो आरोही या अवरोही क्रम में है। यानी अब ऑप्शन में आपको जो दे रखा है उसे पता करना है, कौन आरोही में जाएगा कौन अवरोही में जाएगा। और इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बनाया गया है, इसी सूचना के बेस पे बनाया गया है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा देखो तो यहां पे अगर हम दोनों समीकरण को देखें, समीकरण 1 व 2 से, ये दोनों सूचनाओं को अगर इकट्ठा करके हम अगर देखें तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको क्या झलकेगा, देखिएगा ध्यान से भाई। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये आपका असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे जो दे रखा है वो कह रहा है बी बड़ा है किससे, सी से। ध्यान देना भैया, सॉरी बी छोटा है सी से, चूंकि ये जो हमारा बी है ना ये छोटका है, बी क्या है, छोटा है। ये देखिए बी छोटा है किससे, सी से, लेकिन बी बड़ा है किससे भैया, ई से। ये देखो भाई बी बड़ा है। दूसर के इंफॉर्मेशन से अगर आप देखेंगे तो दूसर के इंफॉर्मेशन में आपको बी बड़ा नहीं दिख रहा है, किससे बड़ा दिख रहा है भैया, ई से बड़ा दिख रहा है। देखिए बी बड़ा है ई से। इतनी बात आई समझ में? बोलो बच्चों। यहां पर देखिए 3 लोगों में कौन इंफॉर्मेशन दे रखा, अब इसको क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे? देखो 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 देखो, आपको बताना है ईबीसी अगर देखे तो ईबीसी किस ऑर्डर में है भैया, ई से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। तो अगर हम उल्टा बोले और वही में बोले तो क्या बोलेंगे, सी छोटा, देखो ई छोटा है बी छोटा है, ये देखिए यहां पे कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शन को देखें हम तो क्या दे रखा है, आरोही या अवरोही क्रम में कौन कौन है, देखिए ई बी सी ही तो आ रहा है। ये देखिए ई बी सी को हम चाहे तो आरोही क्रम में लगाएं या अवरोही क्रम में, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये देखिए सी बड़ा है बी से, बी बड़ा है ई से, यानी ऐसे बोल सकते हो। या फिर इसको बोलो साथियों क्या,
ऐसे बोलो आप। ये देखिए भाई, सी बड़ा है सबसे, सी बड़ा है सबसे, सी बड़ा है बी से, अब बी बड़ा है किससे, ई से। ये देखिए, यानी हम कहेंगे ई छोटा है बी से, अब बी छोटा है सी से, सबसे बड़ा सी है। और भैया यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है, ई है। तो चाहे असेंडिंग बोलिए चाहे डिसेंडिंग बोलिए, आराम से इसको लगा सकते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 2016 में ये आया हुआ है। देखा बच्चों, प्यारा प्यारा है ना, एकदम हलवा हलवा, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया एग्जाम में। आई देखिए अगला भैया 11 नंबर क्या कहता है, पी क्यू आर एस टी की अलग अलग लंबाइयां हैं। आर टी से लंबा है परंतु पी से छोटा है, एस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है, इनमें सबसे लंबा कौन है। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016, राजस्व निरीक्षक में आया हुआ है, क्या बात है। कोई कहां जा रहा है भाई, इधर आओ जरा भाई, चलो भाई, राजस्व निरीक्षक परीक्षा। भैया जैसे ही कहे तैसे ही कर दीजिए। पी क्यू आर एस टी में आर टी से लंबा है, आर क्या है, लंबा है। किससे लंबा भैया, टी से लंबा। अच्छा, परंतु पी से छोटा है, इसका मतलब पी आर से लंबा है भैया, पी और लंबा है। ये देखिए पी को यहां रख दीजिए, आर जो है टी से लंबा है परंतु पी से क्या है, छोटा है। आर के बारे में दो सूचना दिया, एक तो टी से लंबा है लेकिन पी से खुद छोटा है, यानी पी इनसे भी लंबा है, इसके मतलब तो यही हुआ। यस क्यू से लंबा है परंतु टी से छोटा है। यस जो है लंबा है किससे भैया, यस लंबा है किससे, क्यू से लंबा है, लेकिन टी से कहा है, छोटा है। ये देखिए भैया, टी से छोटा है, इसका मतलब इसको थोड़ा पास में लगा दीजिए आराम से, एक ही स्टेटमेंट में सेट हो जाएंगे। यस जो है भैया क्यू से तो लंबा है लेकिन टी से बेचारा क्या है, ये देखिए टी से बेचारा क्या है, छोटा है। यस के बारे में दो सूचना दिया और हमने मिला करके एक में सेट कर दिया। अब जो पूछे सो बताइए, क्या पूछता है, कौन सबसे लंबा है, तो कौन सबसे लंबा है, पी सबसे लंबा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है भैया। ये देखिए आपका आंसर हो गया भाई। आइए साथियों, हमारा 12 नंबर इंतजार कर रहा है। ये देखिए साथियों आ चुका है, क्या कह रहा है, सुनिए इसकी बात को ध्यान से। एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी है भैया, सीढ़ी पर काहे बैठे हो आप लोग, गिर जाओगे तो। चलो, सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, क्या बात है, सरला जो है वो चित्रा से ऊपर की ओर है पर डेजी से नीचे है। ए भैया ऊपर मतलब बड़ा छोटा ही मान सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सरला जो है, चलो भैया बनाते चलते, सरला, सरला जो है चित्रा से ऊपर है। ये देखो भैया चित्रा से ऊपर है पर डेजी से नीचे है। सरला के बारे में दो सूचना, सरला चित्रा से ऊपर लेकिन डेजी से नीचे, डेजी और ऊपर है, डेजी जो है ना, डेजी और ऊपर है, क्या बात है। चल भैया ठीक है, विम्मी 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 सरला और चित्रा के बीच में है। विम्मी जो है सरला और चित्रा के बीच में है, यानी विम्मी क्या है, चित्रा से बड़ी सरला से छोटी है। ये देखो भैया विम्मी कह रखा है, विम्मी, विम्मी जो है ना ये सरला से क्या है, छोटी है, सरला। और यहाँ पे क्या, चित्रा, ये देखो भैया चित्रा। और जब सरला यहाँ तो डेजी यहाँ आ जाएगी। ये देखिए भैया डेजी तो बड़ी होगी, सबसे ऊपर होगी। ये देखिए हो गया। तो क्या कहता है, डेजी अनु व सरला के मध्य में है। लो भैया डेजी जो है, डेजी अनु और सरला के बीच में है, तो इसका मतलब अनु इनसे भी बड़ी निकल गई, अनु और ऊपर बैठी है। अनु, अब डेजी, अनु जो है, सॉरी डेजी जो है अनु और सरला के मध्य में, तो डेजी को बीच में रखिए, अनु को सबसे ऊपर कर दीजिए और यहां रखिए सरला को, सरला, सरला, और उसके बाद विम्मी, विम्मी, और विम्मी, फिर उसके बाद चित्रा, चित्रा। चलो भैया अब क्या कहता है, जरा ये नजर दौड़ाइए। कहता है सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर अनु है, अनु ऑप्शन नंबर सी में है।
है ना साथियों। देखिए अनु सबसे ऊपर बैठी है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कौन है, अनु है ना साथियों। ठीक है, जो जितने ज्यादा ऊपर होगा उतने ज्यादा पहले टपक सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनु सबसे ऊपर है। वन रक्षक परीक्षा भैया फॉरेस्ट गार्ड में आया, भर्ती परीक्षा 2015 का है, देख लीजिए आपके सामने है भाई। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मेरा, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट भैया भर्ती परीक्षा 2015, ये जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ है भाई। क्या कहता है, ए बी से लंबा है हो, ए का है लंबा है, किससे, बी से लंबा है, डी सी से छोटा, डी जो है ना, डी जो है ये छोटा है, किससे छोटा है, सी से छोटा है, किंतु ई से लंबा है। डी के बारे में 2 सूचना, सी से छोटा किंतु ई से लंबा है। डी के बारे में 2 जानकारी, डी सी से छोटा है लेकिन ई से क्या है, लंबा है। भैया ऊंचाई को ध्यान में रखें तो केवल डी ही ए तथा बी के मध्य में है। जो डी है वो जो है ए तथा बी के क्या है, मध्य में। कौन सर्वाधिक लंबा ये बताना है भैया। देखो अभी आपके पास इंफॉर्मेशन जैसे था आपने लगा लिया, कह रखा है केवल डी ही ए तथा बी के क्या आएगा, मध्य में आएगा। तो भैया डी को लगाइए कहां, मध्य में लगाइए और सबसे लंबे का पता लगाइए। ए तो लंबा है बी से, और जो डी है वो ए व बी के कहां आएगा, मध्य में आएगा भाई। कौन आएगा मध्य में, डी। डी को रखिए मध्य में, और डी रहेगा मध्य में भैया। तो भैया डी किसके मध्य में रहेगा, ए तथा बी के मध्य में। डी ही ए तथा बी के मध्य में रहेगा, डी जो है मध्य में रहेगा, ए व बी के मध्य में। ये बात बोल रखा है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि ए लंबा है डी से भी और डी लंबा है बी से। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब उसके बाद कह रखा है सी, बोलो भैया सी लंबा है किससे, डी से, डी लंबा है किससे, ई से। ये भी बात बोल रखा है, डी लंबा है। देखो भैया डी लंबा बी से भी पता चल गया, डी लंबा किससे, ई से भी पता चल गया, है ना। और सी लंबा है किससे, डी से। ये भी बात ध्यान रखना, सी लंबा है डी से, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तथा भैया ये भी पता है ना कि सी लंबा है किससे, डी से। ए लंबा है बी से, सही बात है, लेकिन डी बीच में बैठेगा ए व बी के, ये भी सही बात है। डी लंबा है ई से, ये भी बात सही है। सी लंबा है डी से, ये भी बात सही है। बताओ तो क्या ए व सी में लड़ाई नहीं हो रही है भैया। ए लंबा है डी से, सी लंबा है डी से, तो भैया कौन सबसे लंबा, यहां पे आप बता सकते हो भाई। तो इसका मतलब है आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो कौन होगा, एक की तरफ इशारा जाएगा, सर्वाधिक कौन सबसे अधिक लंबा होगा, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। देखो भाई डी सी से छोटा किंतु ई से क्या है, लंबा है। डी जो है सी से तो छोटा है लेकिन ई से क्या है, लंबा है। तो सब अगर ऊंचाई को ध्यान में रखेंगे तो ए हमारा सबसे लंबा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सबसे लंबा। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14। 14 क्या कहता है, 14 को फोड़ दो भैया। 6 व्यक्तियों एल एम एन पी क्यू आर में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। हाँ एन क्यू और पी से लंबा है, एन 2 लोगों से लंबा है। एन क्या है, लंबा है, किससे किससे, क्यू से भी लंबा है, और एन लंबा है किससे, एन लंबा है पी से भी, ठीक है, परंतु एम से छोटा है। परंतु क्या है बेचारा, एम से क्या है, ये छोटा है। देख भैया एम से छोटा है, ऐसे लगा लो। पी सिर्फ क्यू से लंबा है, जो पी है ये सिर्फ किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। तो क्यू के यहां उठाओ, इसका इंफॉर्मेशन खत्म, ये वाला हटा दो, अभी हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को हमने मर्ज कर दिया इसी वाले इंफॉर्मेशन में। अच्छा पी सिर्फ क्यू से लंबा है, पी जो है क्यू से लंबा है और किसी से लंबा है, परंतु जबकि आर सिर्फ एल से छोटा है। जबकि आर जो है, आर किससे छोटा है, केवल और केवल एल से छोटा है, बस। इसका मतलब है कि आर और किसी से छोटा नहीं है, केवल एल से छोटा है, बस। इसका आर खुद ही बाकी लोग से बड़ा है। अच्छा बस हो गया।
आर सिर्फ एल से छोटा है। इसका मतलब साथियों जो आर है ना, यहां रख दीजिए, आर केवल छोटा है किससे? एल से। यानी सबसे बड़ा कौन है? एल है भैया। तो भैया निम्न में से युग्म कौन सा सबसे लंबे और सबसे छोटे को प्रदर्शित करता है? सबसे लंबा हमारा एल है और सबसे छोटा क्यों है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देख भैया एल और क्यू का पेयर सही है, एल व क्यू आपका करेक्ट हो जाएगा। एल है सबसे लंबा और क्यू है सबसे छोटा। क्लियर बच्चों? ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 में आया है। वीडियो के पेपर में साथियों क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आइए साथियों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत भला तो सब भला। साथियों ये देखिए, ये भी साथियों किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लिखा गया नहीं गया है। अब बाकी ये पेपर का ही क्वेश्चन है, आए हुए कि सब। चलो भैया क्या कहता है? अंजू प्रीति से छोटी है। हाँ, अंजू प्रीति से क्या है? छोटी है। अंजू प्रीति से छोटी है। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। मोहन और जयंत दोनों भैया, ए भैया मोहन भी बड़ा है। मोहन बड़ा है किससे? प्रीति से। अब प्रीति बड़ी है किससे? अंजू से। ये बात तो पता है सबको भैया। और अभी भी कहता है मोहन और जयंत, जयंत भी बड़ा है। जयंत भी बड़ा है, जयंत बड़ा है प्रीति से। अब प्रीति बड़ी है किससे? अंजू से। ये देखिए दो इक्वेशन बन गया, अलग अलग दो इक्वेशन बन गया। आगे कहता है मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं परंतु सुधा से छोटे हैं। आहा क्या बात है, सुधा से छोटे हैं भैया। ये सब मोहन और जयंत दोनों क्या हैं? सुधा से तो छोटे हैं। तो सुधा इनसे बड़ी निकल गई भैया। ये देखिए सुधा लंबी हो गई, सबसे ज्यादा देखिए बड़ी हो गई। सुधा बड़ी हो गई मोहन से भी जयंत से भी, है ना। जो मतलब सुधा के लिए बोला गया। जो शब्द किसके लिए बोला गया? सुधा के लिए। जो श्रीधर के उम्र के ही बराबर है। श्रीधर के उम्र के ही बराबर है भैया। सुधा और श्रीधर बराबर है भैया। यहां लिख देता हूं मैं फिर से, देखिए श्रीधर बराबर क्या? सुधा। श्रीधर बराबर क्या? सुधा। और सुधा बड़ी है किससे? मोहन और जयंत से। लेकिन मोहन और जयंत के बारे में सूचना आपको नहीं पता है कि मोहन बड़ा कि जयंत बड़ा। मोहन अब्लिक जयंत, ये ध्यान रखना भैया, मोहन अब्लिक जयंत, इनमें कंफर्मेशन नहीं है। प्रीति और उसके बाद फिर अंजू, ये हमारा फाइनल यहाँ पे मर्जिंग है। क्या कहता है? अतः श्रीधर है, श्रीधर के बारे में बताना है। श्रीधर अंजू से बड़ा। अरे भैया श्रीधर तो बड़ा है। मोहन से छोटा, नहीं भैया गलत। अंजू से छोटा, गलत। प्रीति से, गलत बात। श्रीधर मोहन छोटा कैसे हो जाए? गलत बात बोल रहा है। श्रीधर अंजू से छोटा, कभी नहीं। श्रीधर जो है प्रीति से छोटा होगा? नहीं भाई गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। श्रीधर जो होगा वो अंशु से क्या होगा? हर हालत में बड़ा होगा। श्रीधर जो होगा अंजू से बड़ा ही होगा, है ना साथियों। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया साथियों। तो साथियों उम्मीद है आप सबको मजा आ गया होगा। ये प्रैक्टिस करके साथ यूपी ट्रिपल एससी का स्पेशल साथियों चल रहा हुआ है, जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग दबा के घर पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। असल जो आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, जिसमें आपका फाउंडेशन पूरा प्रैक्टिस कराया जा रहा है, वो भी आपका प्रैक्टिस करिए अच्छे से साथियों, जबरदस्त तरीके से। जो भी साथी नए हो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें साथियों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा रहा सेशन, जो कुछ भी कमियां हो साथियों आप लोग जरूर कमेंट करें, जिससे हम लोग और अच्छा बेहतर से बेहतर कर सके साथियों आप सबके लिए। तो चलो साथियों लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। जय हिंद, जय भारत।